कर दिया, ऑन हो गया। आप सर पहले करिए, पहले आप सर करिए, आप करें ना पहले आप देखिए कपड़ा नीचे से। जय साहब, आइए सर। माइटी साहब को माल्यार्पण करते हुए आज बहुत ही हर्षोल्लास का समय है। 215वां डॉक्टर काउंट सीजर माइटी जन्म उत्सव भगवान महावीर इलेक्ट्रोपैथिक इंस्टीट्यूट पांडरीवा मना रहा है। मित्रों, आज से काफी दिन पहले 2001 की बात है। युग दृष्टा, युग पुरुष माननीय कल्याण सिंह, जिनको आज इस कलयुग में सतयुग के लाने का श्रेय जाता है, इसी स्थल पर उनका आगमन हुआ था। आज उनको भी हम लोग याद करते हैं, नमन करते हैं। जिनको हम लोग बाबूजी के नाम से जानते थे, माननीय कल्याण सिंह का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के प्रति बहुत स्नेह था। स्नेह के अलावा इस युग में, जिसको हम लोग कलयुग कहते हैं, बड़ा ही प्यारा यह महीना है जिसमें भगवान राम अपने उस मंदिर में प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। आज हम लोग उनको भी जो है अपने इस हृदय से साधुवाद देते हैं कि कल्याण सिंह ने ऐसा बलिदान दिया कि आज ये दिन आया। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पूरे विश्व में सफल चिकित्सा पद्धति के रूप में जानी जाती है। जानी ही नहीं जाती है, आज यह एक पहचान हो गई है और लोगों के मन में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक घर कर गया है। इसकी मेडिसिन, इसकी दवाएं हमारी बॉडी के अनुरूप बनी हुई हैं। हमारा समस्त अंग इन दवाओं पर कार्य करती है। जब ये हमारे अंग किसी तरह से शिथिल हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवाओं से अतिशीघ्र जो है स्वस्थ हो जाती हैं। इसी के साथ मैं पुनः पूरे भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक उत्सव मनाने का जो है सबको धन्यवाद देता हूं। भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट पांडरीवा जौनपुर यह 11 जनवरी से 11 फरवरी तक इस तरह कार्यक्रम चलाता रहेगा। क्योंकि हम लोग विगत कई सालों से ऐसा ही करते आए हैं, एक महीना हम लोग यह उत्साह मनाते हैं। आज ये हम लोग उत्साह, चूंकि बहुत ज्यादा सर्दी है, कम भीड़ में मना रहे हैं, लेकिन यह जगह जगह कार्यक्रम होता रहेगा। जय मैटी, जय हिंद, जय भारत। जय। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट पांडरीवा जौनपुर के और उपस्थित सज्जन गण, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 11 जनवरी एक विशेष दिन है। एक विशेष आदमी
जो कि महान पुरुष डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का जन्मदिन हम लोग अपने इस विद्यालय में आज मना रहे हैं। 11 जनवरी सन 1809 ईस्वी को ये इटली देश के बोलोगना शहर के रोचिटा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। ये शुरू से ही काफी प्रतिभावान पुरुष थे और ये नई नई चीजों को या ऐसी दवाओं की खोज में हर समय रहते थे कि लोगों का कैसे भला हो और कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति लोगों को दें जो कि सस्ती भी हो और कारगर भी हो दूसरी दवाओं से, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो हानि रहित हो, उस दवा का कोई साइड इफेक्ट न हो। इसी क्रम में ये शुरू से लगे रहे और इनके समय में भी कुछ पैथी उस समय जैसे आयुर्वेद है या और भी जो पैथी है, होम्योपैथ जो है इनसे पहले जो है कार्य कर रही थी, उसके विषय में डॉक्टर साहब ने भी अध्ययन किया। और ये काफी धनी परिवार से आते थे, इनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी और यह लोगों की भलाई के लिए हर समय जो है चिंतित रहते थे। और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के साथ जो कि इनका एक पालतू कुत्ता रहता था, एक बार कुछ स्किन डिजीज से वो बीमार हो गया और उस स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए इन्होंने काफी जो है दूसरी पैथी का दवा भी किया, लेकिन उसको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। और बाद में इन्होंने देखा कि उन्हीं के गार्डन में वो लोट पोट करके कुछ घास के संपर्क में आकर के वो ठीक हो गया। डॉक्टर साहब के माइंड में ये बात आई कि कुछ इस घास में कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से ठीक हुआ है। और बाद में इन्होंने शोध करके जो है हर्बल रूप में जो उनके गार्डन में जो घास कुछ था, कुछ मेडिसिन के रूप में उसका प्रयोग करके और उन्होंने दवा बनाया। और इस तरीके से जो है आने वाले समय में इन्होंने दवाओं की एक श्रृंखला बनाई और जो कि मानव के लिए जो है बहुत उपयोगी है। और उन सारे सिस्टम को, जो सिस्टम इन्होंने दिया हम लोगों को, उसका नाम इन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी रखा। जनरली इनकी 60 दवाएं हैं जो कि मानव के शरीर में, संपूर्ण शरीर पे काम करती हैं और यह दूसरे पैथी से बहुत ही तीव्र असरदार हैं और ये टोटल हर्बल हैं। यानी अगर ये देखा जाए कि इनकी दवाएं प्योर हर्बल हैं। उस समय इन्होंने जो 60 मेडिसिन की खोज किया था, जिसमें कि 28 ही ओरिजिनल थे और बकिया जो कुछ मेडिसिन थे इसमें जो है कंबाइंड करके इन्होंने बनाया था। और कुछ 4 प्रकार की जो है इन्होंने वैद्युत शक्ति उसका प्रयोग किया, जो कि आज भी जो है इलेक्ट्रिसिटी के नाम से उसको हम लोग जानते हैं कि व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो है दवाओं के उनके नाम हैं। और इन्होंने 4 ग्रुप में अपने संपूर्ण दवाओं को बांट करके और इन्होंने पूरे मानव शरीर पे उनका जो फंक्शन है उसको इन्होंने दिखाया। रोम में उसी पीरियड में, इनके पीरियड में एक महामारी ऐसी फैली जो कि ठीक नहीं हो रही थी दूसरे दवाओं से। इन्होंने अपनी दवा का प्रयोग करके उस बीमारी पर काबू पाया और इस चीज से प्रभावित होकर के जो रोम के शासक थे उन्होंने इस सिस्टम से, यानी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले सिस्टम से इलाज करने का, लोगों को इलाज करने का जिम्मा आपने डॉक्टर काउंट सीजर मैटी को दिया। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने उस समय इतना इनके क्लिनिक पे भीड़ होती थी और जो है मरीज स्वस्थ होकर के जाते थे कि मिलिट्री लगा करके भीड़ को कंट्रोल किया जाता था। यह मित्रों, यह एक बहुत बड़ी बात है कि 18वीं शताब्दी में मरीजों को देखने के लिए, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है मिलिट्री लगाई गई। ये भी जो है काफी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इनके कार्यों से खुश होकर के जो है इनको काउंट का जो है काउंट का उपाधि मिला और इनको आगे चल करके जो ये सिस्टम जो है इन्होंने एक किताब भी लिखा। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथ के ऊपर जो है किताब भी लिखा, जिसको कि विश्व के अनेक भाषाओं में जो है उसको ट्रांसलेट करके और जो है सबको जानकारी के लिए वितरित की गई। मित्रों, आज हम लोग भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि पानदरीबा में है, यह
इसके प्रांगण में आज डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का हम लोग 215वां जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं। और मित्रों, मैं एक बात इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि यह विद्यालय विगत 45 वर्षों से अनवरत सेवारत है। इसने तमाम डॉक्टर को अपने यहाँ से जो है पढ़ा करके जो है डॉक्टर की जो है प्रोड्यूस किया, जो कि अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। ये हमारा विद्यालय और डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब हमारे डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य जी, इस इलेक्ट्रो होम्योपैथ को अग्रसर करने में अहम भूमिका इनकी रहती है। मेरा सौभाग्य है कि हम भी विगत कई वर्षों से जो है इस कार्य को आगे बढ़ाने में डॉक्टर साहब के साथ हम भी जो है जो हमारा योगदान हो सका उसको हमने किया है। डॉक्टर साहब ने जो है तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जा करके जो है उनको प्रोत्साहित किया है अपने इस सिस्टम के प्रति। जो इनके पास जो कुछ प्रचार सामग्री थी जिससे कि ये चीज प्रमोट हो सके इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उसको प्रमोट करने के लिए जा करके उनके क्लिनिक पे हम लोगों ने डॉक्टर साहब से मिले, तमाम डॉक्टर लोगों से मिला गया। और यही केवल जौनपुर तक ये सीमित नहीं रहा, जौनपुर, बनारस, चंदौली और जौनपुर के तमाम जितने भी जो तहसील के जो क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में भ्रमण करके हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ को आगे बढ़ाने के लिए जो है काफी प्रयास हमारे डॉक्टर साहब ने किया। और हम लोग यही कामना करते हैं कि जितने भी हमारे चिकित्सक बंधु हैं सभी जो है इस सिस्टम को इलेक्ट्रो होम्योपैथ सिस्टम से अपना प्रैक्टिस करें और इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं, लोगों को ये एक अच्छा चिकित्सा पद्धति दें। डॉक्टर साहब, आज 11 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के महान अनन्य भक्त प्रभु श्री हनुमान जी का दर्शन करते हुए डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा जी। सीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसी ने दुआ दी, किसी ने बधाई, सबकी तू आंख का तारा बने। तेरी ही रोशनी में चमके तेरा घर। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट पानदरीवा जौनपुर के और उपस्थित सज्जन गण, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं आज 11 जनवरी एक विशेष दिन है, एक विशेष आदमी जो कि महान पुरुष डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का जन्मदिन हम लोग अपने इस विद्यालय में आज मना रहे हैं। 11 जनवरी सन 1809 ईस्वी को ये इटली देश के बोलोगना शहर के रोचिटा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। ये शुरू से ही काफी प्रतिभावान पुरुष थे और ये नई नई चीजों को या ऐसी। आज 11 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के महान अनन्य भक्त प्रभु श्री हनुमान जी का दर्शन करते हुए डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा जी।
शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम